कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य अगर अपने विवेक का उपयोग करे, अपनी समझ का उपयोग करे, अपने ज्ञान का उपयोग करे, तो यही पृथ्वी सभी मनुष्यों के लिए स्वर्ग हो सकती है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य एक आनंदित जीवन जीने से वंचित रह जाता है। वो ये नहीं जानता कि परमात्मा एक है और परमात्मा ने जो धर्म बनाया है वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन हम उसे अलग मानते हैं, हमने अलग कर लिए, हमने उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, हिस्से बना दिए, और वही टुकड़े वही हिस्से आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बढ़ते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, लूटपाट करते हैं, धर्म का परिवर्तन करते हैं। जबकि धर्म का परिवर्तन संभव नहीं, मजहब का परिवर्तन संभव है, संगठनों का परिवर्तन संभव है, ग्रुप का परिवर्तन हो सकता है। आज आप किसी और ग्रुप में हैं, कल किसी और ग्रुप में जा सकते हैं। मान लीजिए आज आप इस्लाम ग्रुप में हैं, इस्लाम धर्म में हैं, तो आप कल से हिंदू धर्म में जा सकते हैं। आप अगर ईसाई धर्म में हैं तो कल से मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं, इस्लाम धर्म में जा सकते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप में जा सकते हैं। वास्तव में भी ये धर्म नहीं है, मैं जो धर्म बोल रहा हूँ वास्तव में ये धर्म नहीं है, मजहबों के नाम है, संगठनों के नाम है। तो अगर तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि सबका धर्म एक है, भले बाहर से तुम कुछ भी करो, कुछ भी मान्यता में रहो, अपने घर के भीतर तुम किसे भी मानते हो, मानो किसी भी पैगंबर को, तीर्थंकर को, अवतार को, देवी देवताओं को, संतों को मानते हो, मानो अपने भीतर से, जिस भी शास्त्र को तुम मानते हो मानो, लेकिन उन सब के पीछे जो सत्य छुपा है वो सत्य एक है। उन सब के पीछे जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो एक है। ये ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए, ये बोध अगर तुम्हें हो जाए, तो तुम कभी लड़ोगे नहीं, शांतिपूर्ण जीवन जियोगे। लेकिन तुम अपने परमात्मा को अलग मान लेते हो, अलग के अलावा श्रेष्ठ मानते हो। बाकी सब बकवास, केवल मेरा परमात्मा श्रेष्ठ, बाकी सब बकवास, केवल मेरा अल्लाह श्रेष्ठ है, बाकी सब बकवास, केवल मेरा गॉड श्रेष्ठ है। ये जो भाव तुम्हारे मन में है ये लड़वाता है, लेकिन वास्तव में अलग नहीं है, वास्तव में सब एक है। क्लेश मात्र भी अंतर नहीं है किसी में भी। ना तो परमात्मा रूप में किसी का परमात्मा अलग है और ना धर्म रूप में किसी का धर्म अलग है, सब एक है। बाकी तो संगठन तुम कितने भी बना लो, मजहब तुम कितने भी बना लो, ग्रुप तुम कितने भी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अपने अपने ग्रुप में अपने अपने कार्य करते रहो। कोई भी दूसरा ग्रुप दूसरे ग्रुप वालों को रुकावट पैदा ना करे, उसकी निंदा ना करे, आलोचना ना करे, और सब अपने अपने ग्रुप में रहें, कोई तकलीफ नहीं। धर्म तो सदा एक रहेगा, लेकिन मजहब अलग अलग होंगे, होते ही रहेंगे। जैसे बगीचे में कई प्रकार के फूल होते हैं, गुलाब का फूल भी होगा, चमेली का भी होगा, गेंदा का फूल भी होगा, तमाम प्रकार के, तमाम अलग अलग कलर के फूल होते हैं। तो एक जो गार्डन है वो कितना सुंदर लगता है। वैसे ही तमाम प्रकार के मजहब हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म एक हो, ये सबको जान लेना चाहिए कि हमारा भीतर का जो इनबिल्ट क्वालिटी है वो एक है, वो अलग नहीं है, वो किसी का भी अलग नहीं है, और ना ही हो सकता है और ना ही किया जा सकता है। इवन परमात्मा भी चाहे, अल्लाह भी चाहे,
गॉड भी चाहे कि किसी का धर्म इनबिल्ट क्वालिटी जो वो लेके आया है अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगी वो क्वालिटी, वो जो शाश्वत धर्म है वो बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, बदला ही नहीं जा सकता। उसी को कहते हैं धर्म। जो बदल जाए वो है मजहब। तो इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त हो, इस समझ को प्राप्त हो, अपने विवेक को जगाए और ये दुनिया से जितनी भी जो तुम्हारा आग्रह है कि किसी और का धर्म परिवर्तन कर दे, हमारे धर्म में ले आए, हमारा धर्म श्रेष्ठ, या किसी और की हत्या करके, डरा करके, तलवार के बल पर डरा करके, धमका करके या लालच दे करके, मकान का लालच, नौकरी का लालच, धन संपत्ति का लालच दे करके हमारे धर्म में ले आए, हमारी संख्या बढ़ाए, ये अहंकार के सिवा और कुछ भी नहीं है। वास्तव में तुम उनका धर्म नहीं बदल रहे हो, वास्तव में तुम तो केवल अपने ग्रुप में उनको शामिल करने का प्रयास कर रहे हो, और जो वो होना भी नहीं चाहते तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ये जबरदस्ती से कुछ होने वाला नहीं है। स्वाभाविक जो तुम्हारा धर्म है उसमें बस टिके रहना है। बस टिके रहोगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, आनंदित रहो।